जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा तथा आक्रमण के क्या परिणाम हुए, ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापित हुआ। अर्थात इस आक्रमण से भारत और यूनान का सीधा संपर्क हुआ। साथ ही सिकंदर के इस अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुल गए। इसी के साथ ही 4 नए रास्तों की जानकारी भी प्राप्त हुई, जो जल मार्ग से भी थे और स्थल मार्ग से भी थे। तो आइए आगे देखते हैं। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। अर्थात यूनानी प्रभाव से ही भारत में गांधार शैली का विकास हुआ। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बौकेफ्ला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। अर्थात इतिहासकारों ने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। ये सिकंदर के इतिहासकारों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात सिकंदर द्वारा छोटे छोटे राज्यों को नष्ट किया गया, जिससे मौर्य साम्राज्य स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य को आसानी हुआ। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता प्राप्त हुआ। हम देख लेते हैं सिकंदर ने जो है किन किन क्षेत्रों को विजित किया था। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। तो सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए, जो निम्नलिखित हैं। सिकंदर ने अपने जो विजित क्षेत्र थे उसे 4 भागों में बांट दिया और वहाँ पर अलग अलग उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। पहला है सिंधु व झेलम का भाग। जो सिंधु व झेलम का भाग है वह तक्षशिला के शासक आम्भी नरेश को दे दिया। और दूसरा है झेलम व ब्यास नदी का भाग। झेलम और ब्यास नदी का जो भाग है वो पोरस राजा देख रहे थे। तीसरा है सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग, जो फिलिप के हाथों, जहाँ के उत्तराधिकारी फिलिप थे। और चौथा है सिंधु का निचला भाग, जिसे पिथोन के हाथों दिया गया। सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण, अर्थात सिकंदर से पहले यूनानी लेखकों का विवरण है। उन्होंने कौन कौन से लेखक, कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं, ये नीचे कॉलम में दिया गया है। लेखक है स्काइलेक्स, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इनकी रचना अप्राप्त है। और दूसरे लेखक हैं हिकेटियस मिलेटस, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेखक हैं, जिनकी रचना है भूगोल, जियोग्राफी। और तीसरे हैं हेरोडोटस, जिनका समय है 484 से 431 ईसा पूर्व, और जिनकी रचना है हिस्टोरिका। और चौथे जो लेखक हैं वो है केसियस, और जिनका समय है 416 से 398 ईसा पूर्व, 5वीं सदी, और जिनकी रचना है इंडिका व पारसिका। ये सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखक हैं और इनके रचना का विवरण है।
आप देख रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में या जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ये 6 से 12 तक का एनसीईआरटी है। तो मैं केवल एनसीईआरटी का ही मटेरियल, एनसीईआरटी का ही सामग्री अपने वीडियो में डालता हूँ। इसके अतिरिक्त वाला जो वीडियो, जो डिटेल में वीडियो बताया जाएगा, वो एनसीईआरटी के बाद ही बताएंगे, जिसमें डिटेल से बताया जाएगा। तो आप सब एक बार एनसीईआरटी का वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।